गुरुजी की बेटी मैं सीमा बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, तब मैं तुझे ब्लेस करूँगा। तो मैं गुरुजी से सन 2024 में 18 मार्च सोमवार का दिन था, मैं जुड़ी थी। मैं बहुत बीमार थी, किसी ने मेरे पर ब्लैक मैजिक किया था और मैं बहुत बीमार थी। मेरे को रात को नींद नहीं आती थी और मैं जैसे ही मैं सोती तो मुझे झटके लगते और ऐसा लगता कि शरीर पे कोई प्रवेश हो गया और मेरे साथ गलत काम कर रहा है। फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। और मैं काली माता को बहुत मानती हूँ, वो काली माता मेरी गुरु हैं। मैं उनकी व्रत बहुत करती थी, बहुत व्रत करती थी, पूजा पाठ करती थी। ठीक है, मेरा इलाज भी करवाया करा, नहीं कहीं भी ठीक नहीं हुई मैं, कहीं ठीक नहीं हुई, कहीं पे भी कुछ आराम नहीं मिला। तो मैंने दिल्ली में बहन को फ़ोन किया कि बहन मैं ऐसे-ऐसे बात है, मैं बीमार हूँ बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, नींद नहीं आ रही है रात को। तो बहन ने मुझसे कहा कि तू एक बार गुरुजी पे ट्रस्ट करके देख, गुरुजी के सत्संग सुन, सुन एक बार क्या पता तू भी ठीक हो जाए। तो मैंने कहा कि मेरे तो ऑलरेडी गुरु हैं स्वामी समर्थ बॉम्बे में, तो मैं कैसे करूँ? तो कहने लगी एक बार तू सुन तो सही, गुरुजी को तू जिस रूप में मानेगी उसी रूप में तुझे दर्शन देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक बार सत्संग सुना, फिर दोबारा सुना, फिर सुनते इतने इंटरेस्ट आने लगा कि पूछो मत। फिर जैसे गुरुजी ने बताया, गुरुजी ने मुझसे बोला कि कुड़िए मैं तेरा पेयू हूँ और वो तेरे गुरु हैं, ठीक है? तो मैं तेरा पेयू हूँ, तू मेरी बेटी है, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर मैंने गुरुजी के सत्संग सुने। गुरुजी ने एक सत्संग में बताया किसी की बेटी बीमार हो गई थी, अमेरिका में थी, तो उसने नींबू बाँधने के लिए बोला था 7 बार, तो मैंने वैसे ही बोला। फिर गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए तेरे घर में लाल धागा है, ये है, वो है, सब उतार दे। तो मैंने कहा मेरा तो, मैं इतना वो नहीं कर रही थी, मैं कि ये कैसे लाल धागा, मैं कहाँ से उतारूँ, कैसे करूँ? ये तो मुझे किसी बाबा ने बाँधा हुआ है। मेरे जीजा जी ने मेरा इलाज करा था, तो उन्होंने धागा-वागा बाँधा था। फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, उतार दिया। सब मैंने धागे उतार के फेंक दिए। फिर मैं बहुत बीमार हो गई थी, बहुत इतनी बीमार थी कि बस पूरी-पूरी रात नींद नहीं आती थी। मैं कहती थी कोई हो तो मुझे इंजेक्शन लगा दे बेहोश का और मैं सो जाऊँ। मुझे नींद नहीं आती थी, मैं बहुत परेशान थी। मैं अपने बेटे के घर पे रह रही थी, बेटे-बहू के घर पे थी। फिर मैंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँगी। तो मेरा बड़ा बेटा दिल्ली में रहता है और मैं भी दिल्ली में रहती हूँ। पहले मैं बॉम्बे में रहती थी, अब दिल्ली में आ गई थी, शिफ्ट हो गई थी। मैं सैलून में जॉब करती हूँ। फिर मैं यहाँ आके ने बाद फिर मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं सुबह-सुबह संडे के दिन बगैर सोचे-समझे सुबह-सुबह निकल गई। फिर वहाँ जाके पता चला कि मंदिर तो बंद है। फिर उन्होंने बोला, उन्होंने से अरदास लगाई, सेवादार से बोला कि प्लीज़ मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो उन्होंने मुझसे बोला आंटी जी आप शाम को आना, आपको मालूम नहीं है कि ये गुरुजी का मंदिर बंद रहता है, शाम को 4 बजे खुलेगा, साढ़े 4 बजे। तो मैंने बोला कि अब क्या करूँ, इतनी दूर से आई हूँ, मैं गुरुजी से मिले बगैर नहीं जाऊँगी। फिर मैं वहाँ एक पेड़ के नीचे वहाँ बैठ गई। तो वहाँ गुरुजी से अरदास करती रही, अरदास करती, मतलब गुरुजी ने मेरे को बहुत तपस्या करवाई, बहुत परीक्षा ली मेरी। मैं कहा नहीं गुरुजी से मिले बगैर नहीं जाऊँगी मैं, गुरुजी से मिल के ही लंगर प्रसाद खा के जाऊँगी। फिर 2 बजे फिर वहाँ पे 2:30 बजे अंदर बुलाया, मैं पानी पीने गई तो उन लोगों ने बोला गुरुजी के सेवादार ने कि अंदर आ के यहाँ बैठ जाओ, जहाँ पे चप्पल जूते की सेवा होती है, मैं वहाँ बैठ गई। वहाँ पे और भी संगत बैठी थी। फिर 4:30 बजे तक हम लोग लाइन में लग गए और फिर हम लोग गुरुजी के पास गई। मैं गुरुजी से अरदास लगा दी, गुरुजी मुझे मंदिर में बैठने देना, मैं कुछ देर मंदिर में बैठूँगी 5 मिनट। तो फिर मेरे को मंदिर में बैठने को मिला, गुरुजी के पास जाके बैठने को मिला। फिर पता ही नहीं क्या हुआ, मेरे इतने गुरुजी ने मेरे कौन से कष्ट काटे, कौन से कर्म काटे, मेरे इतने आँसू निकले, इतना रोई, सब आधी संगत मेरे को देखे, मेरे को समझ में नहीं आया। फिर लोटा ब्रश करवाया, लोटा ब्रश करवा के लेके आई और
मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से गुरुजी का स्वरूप मिला, गुरुजी का स्वरूप लेके आई फिर मैं गुरुजी का जल प्रसाद पीने लगी, नहाने लगी। फिर धीरे-धीरे गुरुजी जैसे-जैसे बोलते गए, वैसे-वैसे मैं करती गई। गुरुजी ने मेरे को बोला, "गुड़िया तेरे घर में ये चीज़ें हैं, वो तेरे उसमें रखा है।" तो मैं कहा, "गुरुजी मैंने तो सब मुंबई में निकाल दिया था, अब मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप ही बोलो।" मैं गुरुजी के सामने बैठ के अपना शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो फिर गुरुजी ने किसी संगत की थ्रू बताया, उसमें क्या कहते हैं सत्संग में, कि काली अरवारी है, काली अरवारी के लॉकर में ये सामान मेरा था और गुरुजी ने संदेशा दिया ऐसे-ऐसे निकाल दे। तो फिर मेरे को ध्यान आया कि वो हाँ, मेरी काली अरवाई तो बहुत सामान है जो मुसलमान ने मेरा उतारा वग़ैरह किया था, मेरे को दिया-सिया दिया था, वो सब रखा है। फिर मैंने लॉकर खोला और मैंने मेरे पास इतना लाल धागे, दिए, काले धागे जो पैसे-वैसे बंध रहे थे, चावल वग़ैरह इतना सामान निकला, सब निकाल के मैंने फेंक दिया, प्रभावित कर दिया। फिर उसके बाद धीरे-धीरे तबीयत मेरी ठीक होती चली गई। फिर मेरी जो पुरानी जॉब मेरी छूट गई थी दिल्ली में, तो फिर मुझे वापस उन्होंने जॉब पे बुला लिया और मैं फिर जॉब पे चली गई, जॉब करने लगी। फिर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक होने लगी, ठीक होते बहुत अच्छी तबीयत ठीक हो गई मेरी। फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे से बोला, "कुड़िए तू शुक्राना सत्संग शेयर कर।" मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। फिर फिर धीरे-धीरे फिर मैं सोचा कर फिर मैंने 2-3 जगह संगत वहाँ पे भी गई, क्या कहते हैं, सत्संग में भी गई, सत्संग भी अटेंड करे, वहाँ पे शुकराना सत्संग करा, गुरुजी ने मुझे कैसे-कैसे ठीक किया। फिर गुरु एक एक बार क्या हुआ, मुझे गुरुजी का सत्संग सुननी थी, तो गुरुजी का मुझे सत्संग आया, एक बोली थी, वहाँ पे रहती थी दुबई में, कि उसके सत्संग में उसने बताया मैं कि कि मेरे को सत्संग में ऐसा-ऐसा सपना वो आया, गुरुजी बोल रहे थे कि कुड़िया आज तेरे को मतलब ये सेवा दूँगा। तो मैंने कुछ ऐसे ही बोला था, तो मैं उसने बोला कि कैसे मैं गुरुजी की कौन-सी सेवा करूँगी, गुरुजी का चोला कैसे छूऊँगी, ये करूँगी। तो उस उसने उसको उस सेवादार ने बुलाया, उसने बोला कि आपको मतलब गुरुजी की सेवा मिली है, गुरुजी की सेवा करने के लिए बुलाया गया है, तो वो बहुत खुश हुई। तो मैं ये सोची कि मेरी कहाँ औकात है जो गुरुजी की मुझे सेवा मिलेगी। मेरी इतनी हैसियत कहाँ, कौन देगा? कैसे मुझे गुरुजी का चूल्हा छूने को मिलेगा? कैसे मैं गुरुजी के जूती को छू सकती हूँ? फिर मैं ऐसे करते-करते गुरुजी का मंत्र जाप आ गया, सो गई। और फिर मुझे सपने में ड्रीम गर्ल में मुझे गुरुजी दिखाई दिए कि ट्रेन में गुरुजी आ रहे हैं। और फिर क्या हुआ, मैं पानी लेकर भागी, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। फिर गुरुजी आके बैठ गए हैं। फिर मेरी एक जैसे एक मट्टी का चूल्हा सा नहीं होता, गाँव में मट्टी चूल्हे होते हैं वहाँ से, तो उसमें रोटी-वोटी बनाते हैं, ऐसे गाँव जैसा मट्टी का चूल्हा था, तो गुरुजी ऐसे पटरी पे बैठे हैं, तो मेरी बहन गुरुजी के मत्था टेकने लगी। तो मैंने सोचा कि ये तो दूर से छू रही है, मैं तो गुरुजी के पास जाके छूऊँगी। तो मैंने गुरुजी के पास जाके गुरुजी के मत्था जैसे टेका, तो गुरुजी कहते, "ले मेरी सेवा कर, मेरे चरण दबा।" तो जैसे-जैसे मैंने कहा मैं गुरुजी के चरण दबा रही, तो गुरुजी के चरण बिल्कुल मखमल की तरह ऐसे लग रहे थे जैसे मैं मखमल पे हाथ लगा रही हूँ। तो मुझे बड़ा आनंद हुआ, कहे, "तू कह रही थी ना मेरे को सेवा नहीं मिलेगी, ले मेरी सेवा ले, पकड़।" तो मुझे बड़ा वो लगा। तो फिर गुरुजी मेरे बात कान में कह रहे कि तूने बिस्तर लगाया? तो मैं कही हाँ गुरुजी आपका बिस्तर लगा दिया। फिर गुरुजी ऐसे परिक्रमा करने लगे और मेरी आँखें खुल गई। और मैं इतना गुरुजी का शुकराना किया कि गुरुजी वाक़ई तुमने साथ-साथ सही बोला था कि आपने जो सेवा मैंने आज तक किसी संगत को नहीं दिया, आज तुझे दूँगा मैं। वाक़ई गुरुजी आप कितने अच्छे हो। अनंत-अनंत शुकराना करती हूँ, लख-लख शुकराना करती हूँ गुरुजी। आपने मेरे ब्लैक मैजिक को भी ठीक किया। मैं आपके अलावा मेरा अपना कोई नहीं है गुरुपा। कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना बच्चे हैं।
बच्चों ने दोनों बच्चों की शादी करी, बेटी की शादी करी। दोनों बच्चे अलग रहते हैं, एक बम्बई में रहता है और एक दिल्ली में रहता है। पति ने भी छोड़ दिया। मेरा गुरुपा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज गुरुपा, आप ना होते तो मेरा क्या होता। आज जो आपने मेरा हाथ पकड़ा, मुझ जैसी अभागन का, मुझ जैसी पापन का, पता नहीं मैंने कौन से गंदे कर्म करे थे जो आज तक मुझे सुकून नहीं मिला। आज मेरे गुरुपा ने मुझे सारे सुख दिए, सारे आनंद दिए। आजकल गुरुपा ऐसे ऐसे मुझे सत्संग सुनवाते हैं, तुझे 360 वाली जिंदगी जिएगी, 7-7 की ब्लेसिंग देते हैं कि कुड़िए अब रोना छोड़ दे, तेरे बहुत दुख देख लिए, अब तू अच्छे अच्छे नए कपड़े पहना, खुशी खुशी रहे। मैं तेरे साथ था, तेरे साथ हूँ, तेरे साथ ही रहूंगा। मैं तेरा मैं तेरा पेय हूँ और बड़ा मंदिर तेरा मई का है, जब तेरा मन करे तब आ। गुरुपा, आपके अलावा मेरा अपना कोई नहीं है गुरुपा। बस इतना चाहती हूँ कि मुझे अपने चरण कमलों में लगाए रखना और मुझे कभी मत छोड़ना। मेरे अंतिम सांस निकले तो आपके चरण कमलों में निकले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही दुआ मांगती हूँ गुरुपा। मेरी निरोगी काया दो, शरीर ठीक ठाक रहे बस, और आपके चरण कमलों में जितनी भी सांसें हैं और आपकी सेवा में मेरी उम्र बीत जाए। गुरुपा ने आज मुझे जीना सिखाया, नहीं तो मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। मेरी नेगेटिव हटाई मेरे घर में से, मेरा ब्लैक मैजिक ठीक किया, अब धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। प्लीज अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर कर देना। मेरा गुरुपा मेरे के अलावा कोई नहीं है गुरुपा। आपका अनंत शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आप मुझे मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सर पे हाथ रखा, सब चीज की कमी मुझे वो महसूस नहीं होती है। मेरे को सब छोड़ के चले गए, पर मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अपना सत्संग में आगे भी मेरे गुरु पर मेरी ऐसी लाज रखना, मुझे ठीक ठाक रखना, बस नौकरी करती रहूं। मेरी नौकरी अपने पैरों पर खड़ी रहो, मुझे किसी का हक नहीं चाहिए गुरु पर, मुझे नीमी होके चलाना। अपने चरण कमलों से कभी मत छोड़ना गुरु पर। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे डिवाइन पावर, हे मेरे सुप्रीम पावर गुरु पर, आप जैसे संसार में कोई था, ना है, ना रहेगा। हम जैसों की हम संग रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपने श्री चरण कमलों में रखने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया है उसका भी शुक्राना गुरुपा। मैंने गुरुपा के चरणों में एक अरदास लगा रखी है, जब वो मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूंगी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।